नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आपका शिखर हब में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो ये जो नंबर सिस्टम है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या होता है, नंबर सिस्टम में दो प्रकार के नंबर होते हैं। पहला आपका होता है रियल नंबर और दूसरा आपका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या, और इसे बोलते हैं अपन वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वे नंबर जिनको अपन a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका a प्लस आयोटा बी की फॉर्म रहेगी, और a और b कहाँ से उठाने हैं? आपको कोई भी नंबर उठाने हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको अपन बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, मतलब जो संख्याएं आयोटा के रूप में व्यक्त करी जाएंगी वो संख्याएं क्या होंगी? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप 11th 12th में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ अपन ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अपन मेनली फोकस किस पे करेंगे? रियल नंबर पे। तो इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका? 4 प्लस 3 आयोटा 6 प्लस 4 आयोटा। ये आपका क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल हो गया। फिर बात करते हैं अपन रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसको अपन क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब संख्या रेखा क्या हो गई? ये आपकी नंबर लाइन हो गई। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका प्लस इनफाइनाइट हो गया, और ये आपका हो गया माइनस इनफाइनाइट। इधर -2, इधर माइनस की संख्याएं चलेंगी, इधर प्लस की संख्याएं होंगी। तो रियल नंबर क्या होगा? जो प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो क्या होंगी? आपकी रियल नंबर होगा। ठीक है। अब अपन ज्यादा बात करेंगे किस पे? रियल नंबर पे। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। एग्जाम्पल में लिख लेना आप कुछ भी। -1, -1.2, 1.3, ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर वास्तविक संख्या पे आगे बात करते हैं अपन। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है आपकी? दो प्रकार की होती है। इसमें एक तो आती है आपकी रेशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और दूसरा आपका होता है रेशनल नंबर। फिर होता है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं आप? अपरिमेय संख्या। इसे हिंदी में क्या बोला जाता है आपका? अपरिमेय संख्या। अब देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q कहां से उठाने हैं? आपको कोई भी इंटीजर्स से उठाने हैं। इसी प्रकार से वे संख्याएं जिनको अपन p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं क्या होती है? आपकी इरेशनल नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? संख्या क्या हो जाएगी? p बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसमें? एग्जाम्पल आपके रहेंगे पाई, ई, √2, √3, इस प्रकार से। ठीक है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां p और q कहां से बिलोंग करेंगे? आपके i से, इंटीजर से। इंटीजर्स जिसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में आगे अध्ययन करेंगे अपन। तो p और q कहां से उठाने हैं? आपको पूर्णांक संख्याओं से उठाने हैं, जहां q क्या होता है आपका? 0 नहीं होगा। मतलब एग्जाम्पल से अपन इसको समझें तो किस प्रकार से होगा? -2/3, -4/6, 2/3, इस प्रकार से ये संख्याएं आपके पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी।
अब मैं केवल यहाँ पे केवल एग्जाम्पल लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास मुझे यहाँ पे चार्ट बनाना है, तो चार्ट बनाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन वगैरह हटा दी है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके रेशनल नंबर में, और इरेशनल नंबर हो गए आपके एग्जाम्पल पाई, ई और √2, √5, इस प्रकार से चलेंगे। अब अपन इरेशनल पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे किसकी, रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं आपके इंटीजर्स, एक होते हैं आपके फ्रैक्शन। इसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है हिंदी में, और इसे कहा जाता है आपका भिन्न संख्या। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है जिनको अपन, कोई भी पूर्ण अंक हो सकता है। पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं, वे नंबर जो होल नंबर होते हैं या पूर्ण अंक होते हैं, जिन संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, पर पूर्ण संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो नंबर्स क्या होंगे आपके, इंटीजर्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इस प्रकार से जो भी नंबर होंगे जिनको पूर्ण अंक के रूप में प्रदर्शित कर सकें, वो नंबर्स क्या होंगे आपके, पूर्णांक नंबर होंगे। इसी प्रकार बात करें अपन फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन क्या होगी, वे संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन P और Q कहाँ से उठाने हैं आपको, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है आपका, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं का पता चल जाएगा। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और P और Q कहाँ से बिलोंग करेंगे, आपके नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपन यहाँ पे फ्रैक्शन संख्याओं पे ज़्यादा, फ्रैक्शन नंबर्स पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अपन बात किसकी करेंगे, इंटीजर्स की। तो अब मैं ऊपर वाला जो पार्ट है वो हटा रहा हूँ, और इंटीजर्स पे आगे डिस्कस करूंगा। आगे का जो चार्ट है वो किस पे बनाऊंगा, इंटीजर्स पे। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स और फ्रैक्शन पे। एक तरफ ले लेते हैं इंटीजर्स, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, पूर्णांक संख्या, और एक तरफ बात करेंगे अपन फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं भिन्न संख्या। अब देखो पहले बात करेंगे अपन इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 3 प्रकार के। इंटीजर्स क्या होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका न्यूट्रल, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। एक क्या होगा आपका पॉजिटिव, एक होगा आपका न्यूट्रल, एक होगा आपका नेगेटिव। पॉजिटिव में कौन से नंबर आएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1, 2, 3, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। फिर बात करते हैं अपन न्यूट्रल की। न्यूट्रल में कौन सा नंबर आएगा आपका, वो रहेगा आपका 0। फिर बात करेंगे अपन नेगेटिव की। तो नेगेटिव जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे आपके, -1, -2, -3, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। ये एग्जाम्पल हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स का। अब बात करते हैं अपन फ्रैक्शन की। तो फ्रैक्शन क्या होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं आपके, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो फ्रैक्शन नंबर होगा वो क्या होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब हिंदी में क्या होता है आपका, उचित। दूसरा जो नंबर होगा वो आपका रहेगा इम्प्रॉपर, वो होता है आपका अनुचित। और जो तीसरा नंबर होता है वो क्या रहेगा आपका, मिक्स्ड, इसे बोलते हैं मिश्रित। अब देखो पहले बात करते हैं अपन उचित की। उचित भिन्न में डिनोमिनेटर का मान नुमरेटर से ज्यादा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ले लें तो ये आ जाएगा आपका 1/2। डिनोमिनेटर का मान नुमरेटर से ज्यादा रहेगा। इसी प्रकार 2/3,
ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, उचित का। इसी प्रकार बात करते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल क्या रहेंगे आपके, इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर रहेगा उसका मान क्या रहेगा, डिनोमिनेटर से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4/3 और 6/5, इस प्रकार से एग्जाम्पल हो जाएंगे अनुचित में। फिर बात करते हैं मिश्रित की। मिश्रित में क्या है कि जो मिश्र भिन्न होती है, आपने पहले कहीं भी क्लासों में मिश्र भिन्न पढ़ा होगा, जैसे 2 सही 1/3, वो नंबर्स किस में आएंगे आपके, मिश्र भिन्न में। 2 सही 1/3, 4 सही 1/5, इस प्रकार से ये कौन से नंबर हो जाएंगे आपके, मिक्स्ड। अब बात करेंगे अपन फ्रैक्शन पे, यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात करेंगे अपन किसकी, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव जो नंबर होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अपन आगे पढ़ेंगे। इसमें जो पहला नंबर आएगा वो आपका रहेगा नेचुरल नंबर। फिर अपन इसके जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे किस पे, होल नंबर पे। फिर अपन बात करेंगे किस पे, इवन नंबर पे। फिर अपन उसके बाद में बात करेंगे किस पे, ऑड नंबर पे। फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन किस पे, प्राइम नंबर पे। और फिर बात करेंगे अपन कंपोजिट नंबर पे। और इसी में आप एक और लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर। अब इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं मैं सबको बता देता हूं। पहले नेचुरल नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या। होल नंबर को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। इवन नंबर को क्या कहा जाता है, सम संख्या। फिर ऑड को क्या कहा जाता है, विषम संख्या। फिर प्राइम को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। और फिर क्या होता है आपका, संयुक्त संख्या। और को प्राइम हो जाएगा आपका सहभाज्य संख्या। अब देखो पहले अपन बात करेंगे नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जिनको अपन गिनने के काम में लेते हैं। जैसे कि जनरली अपन 1 2 3 4 5 इन्हीं को गिनने में काम में लिया जाता है। तो इन नंबर्स को क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, ये किस में आएंगे आपके, नेचुरल नंबर में। अगर मैं इसमें इन्हीं नंबर्स में 0 को शामिल कर दूं तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा आपका, होल नंबर। तो होल नंबर का जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा, 0 1, या आप क्या आ जाएंगे होल नंबर में। फिर मैं बात करूं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या। सम संख्या क्या होगी, जो नंबर 2n की फॉर्म में रहेंगे। 2n की फॉर्म कैसी होती है, जिस प्रकार से देखो ये वाले जो नंबर रहेंगे वो किस फॉर्म में रहेंगे, 2n की फॉर्म में। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, 2 4 6 8 10, इस प्रकार से चलते रहेंगे। फिर मैं बात करूं विषम संख्या की। तो विषम संख्या क्या होगी आपकी, विषम संख्या हो जाएगी 2n + 1 के फॉर्म में। विषम संख्या क्या रहेगी आपकी, 2n + 1 के फॉर्म में। और यहाँ से इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो क्या रहेगा, 1 3 5 7, इस प्रकार से आगे चलती रहेगी। फिर मैं बात करूँ प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होंगे, वे नंबर जिनको जो स्वयं से विभाजित होते हैं और 1 से विभाजित होते हैं, ऐसे नंबर क्या रहेंगे आपके, प्राइम नंबर रहेंगे। तो प्राइम नंबर का एग्जाम्पल क्या रहेगा, पहला जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा 2, फिर क्या होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि आपका जो पहला प्राइम नंबर है वो क्या होता है, 2 होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक प्राइम नंबर कभी भी नहीं होता, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पहला हो जाएगा आपका 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से चलते रहेंगे। इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है तो 4 के कितने फैक्टर होंगे, 4 को बना के देख लो।
4 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है और 4 खुद से भी विभाजित होता है। इस प्रकार से देखो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो इस प्रकार से आप कंपोजिट नंबर को पहचान सकते हैं। फिर बात करें अपन को प्राइम नंबर की, तो मैं को प्राइम नंबर इधर बता देता हूँ आपको। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर में 2 नंबर लिए जाएंगे। जैसे मैं कोई भी 2 नंबर उठा लेता हूँ, एक मैंने उठा लिया 3 और एक उठा लिया मैंने 10। 3 और 10। अब इसमें आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों में कोई भी ऐसे 2 फैक्टर नहीं होने चाहिए कॉमन। कम से कम इसमें एक ही फैक्टर क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। जैसे 3 का फैक्टर निकालें अपन, तो 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 3। और 10 के मैं फैक्टर निकालूँ तो 10 के फैक्टर क्या रहेंगे? 1 2 5 और एक आपका आ जाएगा 10। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल के चेक करो। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सिर्फ एक कॉमन आ रहा है इन दोनों में। कौन कॉमन आ रहा है? एक कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 3 और 10 में क्या कॉमन है? एक ही फैक्टर कॉमन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो वे नंबर क्या होंगे? आपके को प्राइम नंबर। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3,10 और 3,7। ये नंबर आपके क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।